चलिए दोस्त, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं रील्स का क्रेज। भाई साहब, ये तो अब एकदम गांव तक पहुंच गया है। देखो, हम प्रॉपर बिहार से हैं और बिहार के बारे में इतना तो जरूर वाकिफ है कि अगर जगह तक इंटरनेट पहुंच गया और लोगों को पता चल गया कि रील भी बनाया जाता है, तो भाई साहब ऐसा वीडियो आएगा ना, ऐसा वीडियो आएगा ना, मतलब इस बात से ही कल्पना करो कि इसका बाप दादा परबाबा सब बिहार में अब यूं नॉर्मल मिल जाएंगे चुटकियों में। भाई साहब, देखा था इस तरीके से किसी को रील में नाचते। चलो दोस्त, अब दिखाते हैं बिहार में शराबबंदी। एक बार ध्यान से और गौर से सुनिए। बिहार में जहरीली शराब पीने से 27 लोग, अगर कान नहीं खुला है तो ऐसे कीजिए और फिर सुनिए। बिहार में एक साथ 27 लोगों की जान चली गई है जहरीली शराब पीने से। अगर किसी दूसरे राज्य में किसी कारण से इतना ज्यादा लोग का जान गया रहता तो एकदम हड़कंप मच गया रहता, लेकिन हमारे बिहार में पियोगे तो मरोगे। आपको पता भी है, पूरे 49 लोग बुरे तरीके से प्रभावित हैं इस जहरीली शराब की वजह से। और सबसे शॉकिंग चीज, 7 लोगों का आंख का रोशनी चला गया और उस दारू के महफिल में बैठ के महिलाएं भी शराब पी रही थी, जिसमें 2 महिला का भी जान गया है। इस कदर जरूरी है बिहार में शराब। चलो दोस्त, आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं गुंजन सिंह के गाने का असर ग्राउंड जीरो पे। भाई, ये रियल में हुआ है। बीपीएससी टीचर जो है वो बच्चों को पढ़ा रहे थे और कह रहे थे कि चुम्मा दोगे तो नहीं मारेंगे, या फिर चलो चुम्मा नहीं दोगे तो आई लव यू बोल दो, फिर छोड़ देंगे, होमवर्क नहीं बनाओगे तो काम चल जाएगा। और आप इस बात को जान के हैरान हो जाइएगा कि ये मास्टर साहब जो हैं, हाँ यही मास्टर साहब बोल रहे थे, और ये 2-3 क्लास के बच्चों सबको बोल रहे थे। 2-3 क्लास में लड़की सब नहीं होती, दूसरा में उन लड़की सबको बोल रहे थे। भाई ये है हमारे देश के भविष्य रचयिता मास्टर साहब, बीपीएससी टीचर लोग। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? चलिए दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं दिल्ली का एक ऐसा प्रोग्राम जिसको सुनने के बाद आपका एकदम मन प्रसन्न हो जाएगा। अगर आप बिहार के होंगे और छठ आपके दिल में बसता होगा, छठ में आपका फीलिंग्स होगा, फिर तो क्या ही कहने। एक बार दिल्ली का वीडियो देखो। चलिए दोस्त, आगे बढ़ते और आपको दिखाते हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के दुनिया का सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी। और ये कंट्रोवर्सी आज तक के इतिहास में सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी होने जा रहा है, क्योंकि काजल राघवानी ने लिटरली बहुत बड़ा आरोप लगा दी है खेसारी लाल यादव पे। और वो आरोप मतलब सुन के आपको भोजपुरी से घिन आ जाएगा, लिटरली घिन। खेसारी जी गए थे, वो शुभंकर जी के उसमें इंटरव्यू में पॉडकास्ट में बोल के आए हैं, जो भी गंद बोल के आए हैं। पता नहीं कौन उनको, फिर पता नहीं मुंह से ऐसे आता कि इनको स्टार कौन बनाया, ये स्टार नहीं होते हैं। वहां से मगरमच्छ के आंसू बहा के आए हैं, पर एक दिन वो मेरी नजर से गिर। पता है, काजल राघवानी पहला आरोप तो ये लगाई कि खेसारी लाल यादव इतना निहायती घटिया सुपरस्टार हैं कि लड़कियों से वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे, और उधर जो लड़की होती थी वो बिल्कुल भी कपड़े नहीं पहनी रहती थी, और वो सब स्क्रीनशॉट मार के अपने मोबाइल में फोटो रख के और फिर वो लड़कियों को ब्लैकमेल करके उसका फायदा उठाते हैं। भाई खुद सुन लो आप कि उनके मोबाइल में मैंने कई लड़कियों के न्यूड वीडियो और स्क्रीनशॉट मारे हुए फोटोज बहुत देखे। खेसारी जी के मोबाइल। यस। इतना ही नहीं, अगला आरोप काजल राघवानी का ये है, और ये तो सबसे ज्यादा शॉकिंग है भाई, कि खेसारी लाल यादव अपने परिवार के बारे में बाहर बहुत गंदी बातें बोलते हैं। और इसलिए हम खेसारी लाल यादव के साथ रिलेशनशिप में आए थे। वो अपने परिवार के बारे में कह रहे थे कि हमारी पत्नी जो है वो हमसे कुत्तों की तरह ट्रीट करती है। इतना ही नहीं, इनका बेटा, इनकी बेटी, मतलब परिवार के लिए जाने जाते हैं ना खेसारी लाल यादव। वो कह रहे थे काजल राघवानी से कि 2 महीना का समय दो, सारा परिवार को हम त्याग देंगे और तुमसे ब्याह करेंगे, बस देख लो आप। कि मेरी बीवी से कोई रिश्ता नहीं है, मेरी बीवी मुझे कुत्तों की तरह ट्रीट करती है, मेरे बच्चे पैसों के लालची है, उन लोग को बस पैसा चाहिए। इतना ही नहीं, ये बात तो पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री का ऑडियंस से लेकर लोग तक जानते हैं कि खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी में रिलेशनशिप था, और इसलिए काजल राघवानी बहुत अंदर की बात जानती है। और सबसे बड़े अचीवमेंट पे डेंट मार दी काजल राघवानी। और जानते हैं उन्होंने क्या कहा? ये खेसारी लाल यादव जो जितना बांटते हैं ना, लोगों को मदद कर देते हैं, पैसा दे देते हैं, एक ढेला नहीं मदद करते हैं भाई। वो म्यूजिक कंपनी का स्पॉन्सर होता है और वही लोग जो है वो मदद करते हैं, बस खेसारी लाल यादव के हाथ से बंटवा देते हैं। अगर वो कहीं जैसे डोनेट करते हैं कोई चीज है, तो वो अपने पैसे से थोड़ी डोनेट करते हैं, नहीं, स्पॉन्सर्स होते हैं ना।
बस उनके हाथों से करवाते हैं। अब देखो, काजल अडवाणी बहुत बड़ी हीरोइन है और इतना बड़ा बड़ा आरोप खेसारी लाल यादव पे लगा दी है, ये सच में ह्यूज है, ह्यूज। और खेसारी लाल यादव के करियर पे बहुत बड़ा डेंट लगेगा इस चीज का। जिस तरीके से आज पवन सिंह कहते हैं ना कि हमारे कंधा पे एक कलंक तो है, उस तरीके से खेसारी के कंधा पे भी कलंक लग गया। लेकिन अभी थोड़ा सा ही कलंक लगा है, क्योंकि अभी इंटरव्यू पूरा नहीं आया है, अभी तो हाईलाइट्स आया है। बाकी जैसे इंटरव्यू आएगा उस पे फुल वीडियो आएगा गुरु, फुल वीडियो। चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुमार अभिनव के बारे में। भाई साहब, इन्होंने तो एकदम गर्दा उड़ा दिया अनुपमा यादव का। आपने देखा ही होगा किस तरीके से कुमार अभिनव जो है वो कहे थे कि हमको घिन आता है भोजपुरी वाले सुपरस्टारों से, और उस पे अनुपमा यादव बोली थी, आजीवन में मैं तो भोजपुरी कलाकारों से ये अपील करूंगी, जहां भी दिखे इंटरव्यू तो कतई मत दीजिएगा इनको। अपने आप में माता समझ में आ जाएगा बढ़िया से। कोई मत दीजिएगा इनको इंटरव्यू, उसके बाद पता चलेगा कि हमारी भोजपुरी कहाँ है और ये कहाँ है, ठीक है ना। अब जैसे ही ये वाला वीडियो कुमार अभिनव तक पहुंचा, भाई साहब क्या लपेटा है। अनुपमा यादव जी, आपकी औकात नहीं है कि मैं आपका इंटरव्यू करूं। पवन सिंह के चुनाव में जब आप काराकाट में वोट मांगने गई थी, तब काराकाट के यादवों ने ही आपको भगा दिया था। आप उल्टे पांव हाथ में सैंडल लेके भागी थी और उस खबर को जानबूझ के हम नहीं चलाए थे कि झूठ-मूठ के आपकी इमेज खराब हो जाएगी। स्टेज पर लाखों लोगों की भीड़ में अपनी पर्सनल लाइफ को ला के महिमा मंडन करने वाली लड़की है आप बड़े अच्छे थे क्या आप? अच्छे थे। जिस आदमी के नाम से इस आदमी ने मुझे बदनाम किया, जो वही आदमी के साथ कार्यक्रम कर रहा है। और एक और बात, लव यू बॉस करके हम अपना कैरियर नहीं बनाया है। इतनी सा मेरा कैरियर है, लेकिन खुद के दम पे बनाया है। लोग कहते हैं ये तो कैंडिडेट का सामने से बोले, बहुत एनर्जी। अब देखिए, कुमार अभिनव के बारे में जब आप रिसर्च करने बैठिएगा तो आपको पता चलेगा कि नहीं भैया नहीं, इनका भोजपुरी से उतना व्यूज नहीं आया है, इनका और दूसरे टॉपिक पे व्यूज आया है, जैसे जियो पे, जैसे इनके अपने पर्सनल मुद्दे होते हैं उस पे। और इस बात को आप जान के हैरान हो जाइएगा कि इतने व्यूज आए हैं ना, इतने व्यूज आए हैं कि बड़े बड़े सुपरस्टार का इतना व्यूज अपने गाने पे लाने में पसीना छूट जाए जिसको एक फैन 5 बार सुनता है। इतना ही नहीं, कुमार अभिनव ने सबसे अपील किया, जितने सारे लोग उनको गलत समझ रहे हैं उन सभी से अपील करके कहा कि रील के जमाने में आप लोग तो कम से कम रियल बन जाइए, पूरे चीजों को देखिए। क्या कहा, हम आपको थोड़ा सा वीडियो प्ले कर देते हैं। कि कुमार अभिनव ने ऐसा कहा, तो आप पूछेंगे ना किस संदर्भ में कहा। वो तो एक आधी कटी हुई क्लिप वायरल हुई। उस आधी कटी हुई क्लिप के पहले भी तो कुछ था ना, उस आधी कटी हुई क्लिप के बाद भी कुछ था ना। आपने ये जानने की कोशिश की कि उससे पहले क्या था, उसके बाद का क्या था। रील के जमाने में रियल जानना भूल गई आप, और आपने इतना बड़ा बयान दे दिया कि भोजपुरी का कोई भी कलाकार इसको इंटरव्यू नहीं देगा तो इसके होश ठिकाने आ जाएंगे। चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ और आम्रपाली दुबे का रिश्ता। हाँ, चंदन उपाध्याय जो है वो जाके सीधे निरहुआ से पूछ लिए, ये रिश्ता क्या कहलाता है सर। इसके बारे में पब्लिक को आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए कि ये कैसा रिश्ता है। नहीं, ऐसा नहीं है, खाली फिल्म में पत्नी है। फिल्म में पत्नी है। अभी लेकिन दिनेश लाल यादव निरहुआ से पहले थोड़ा मामला गड़बड़ा गया था। बन गई नहीं यार, धांगनी कहाँ सिस्टर है। कर क्या लगता है आपको, पहले बाबा के सामने झूठ बोल रहे थे या फिर आज झूठ बोल रहे हैं निरहुआ? चलिए दोस्त, यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं ट्रेंडिंग सेक्शन। और इस बार ट्रेंडिंग सेक्शन में खेसारी ने वो कमाल किया है कि अब पावर शब्द का इस्तेमाल जो है वो खेसारी लाल यादव के लिए हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है वो थोड़ा हम आपको डेप्थ में ले चल के समझाते हैं। देखो, होता ये है, खेसारी लाल यादव का एक गाना आता है चुम्मा, एक और चुम्मा, मतलब 2 बार चुम्मा खेसारी लाल यादव रिलीज करते हैं। पवन सिंह 1 बार चुम्मा रिलीज करते हैं और पवन सिंह का पूरे बॉलीवुड के साथ गाना आया रहता है और पवन सिंह 1 नंबर पे रहते हैं, एकदम गाड़ के झंडा। और सब लोग कहते हैं कि ठीक है, बॉलीवुड वालों के साथ आया है तो भोजपुरी सुपरस्टार से तो नीचे नहीं रहेंगे। और पवन सिंह 1 नंबर पे एकदम सीना तान के विराजमान थे। लेकिन खेसारी नीचे से मुंह छैठे, यादव जी का झंडा पूरा दुनिया में लहरी, गाना तो हम ला ही रहे हैं लेकिन चुम्मा भी नंबर 1 पे ही रहेगा। और बॉलीवुड को नीचे करके अपने जाके 1 नंबर पे बैठ गए। और अभी ट्रेंडिंग सेक्शन का आप हाल देख सकते हैं किस तरीके से खेसारी नंबर 1 पे विराजमान है और कहे कि 100 भले सोनार के गिरेगा लेकिन एक जब खेसारी लाल यादव का गिरेगा तो 1 नंबर पे जाएगा। खैर, जो भी हो, अपना भोजपुरी ऊपर रहना चाहिए, सबसे ऊपर रहना चाहिए। और इसी बात के लिए लाइक तो कर ही सकते हो यार। चलो दोस्त, आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं बिहार पुलिस का एक और कारनामा। रोज रोज कुछ ना कुछ तो आइए जाता है जो हम आपको इन लोगों के बारे में दिखाते ही रहते हैं। आज एक और कमाल कर दिए हैं और इस बार कमाल ये किए हैं कि एक इनको मिला था बॉडी को उठाएं, ले गए
फूंक दिए और वो फुकाई जो है वो एकदम हिंदू रीति रिवाज के साथ हुआ। उन लोगों को, पुलिस वाले लोगों को लगा होगा कि ये हिंदू लड़का है, लेकिन बाद में पता चला कि वो लड़का तो शहाबुद्दीन था और उसके पापा जो हैं वो कह रहे हैं कि तुम हिंदू रीति रिवाज से कर दिया मुस्लिम और ये लोग अब कह रहे हैं कि नहीं भाई अब कुछ नहीं हो सकता है, अब तो हमको सब ला के दीजिए। अब पुलिस लोग फूंक दिया है और प्रोटेस्ट, धरना प्रदर्शन हो रहा है, देख लो खुद सामने है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं इन मैडम का कमाल। हाँ, ये नौकरानी है और जिस घर में 8 साल से खाना बना रही थी, अचानक से हुआ ये कि उस घर के सभी लोगों का लिवर चौक हो गया। अब जांच पड़ताल शुरू हुआ कि भाई एक घर में अचानक से सभी लोगों का लिवर कैसे फेल हो सकता है। सीसीटीवी खंगाला गया, तब पता चला कि बाप ये तो जुल्म हो गया। नहीं, हुआ ये कि ये खाना बनाने के लिए जिस पानी का इस्तेमाल करती थी वो नल वाले पानी का इस्तेमाल नहीं करती थी जो घर के मालिक ने लगवाया था। ये अपने निजी नल का पानी का इस्तेमाल खाना बनाने के लिए कर लेती थी, जिसके वजह से उनका लीवर चौक कर गया। भाई कितना सौ यार लीवर। खैर पुलिस पकड़ लिया है, लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा है कि खाना में मुतने के लिए कौन सजा होगा। भाई सच बता रहे हैं यार, नौकर उकर से खाना नहीं बनवाइए आप लोग यार, कितना पैसा है तो। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं ये वाला मूर्ति। बचपन से देखते आ रहे हैं ना, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, कानून अंधा होता है, लेकिन अब चेंज हो चुका है सारा मामला और अब कानून अंधा नहीं होता है। इस मूर्ति में बदलाव किया गया है। क्या बदलाव है वो हम आपको बता देते हैं एकदम ग्राफ के माध्यम से। इस वाले फोटो को जरा गौर से देखिए, जिसमें आप साफ देख सकते हैं कि कानून की मूर्ति से काले कलर का पट्टी जो है आंख में जो बांधा रहता था वो हटा दिया गया है और जज साहब का कहना है कि अब कानून अंधा नहीं है, अब कानून सब देखता है। इतना ही नहीं, इस मूर्ति के हाथ में तलवार था जिसको हटा के अब संविधान का किताब रख दिया गया है और ये 2 अहम बदलाव किया गया है कानून की मूर्ति में। और बचपन से सुनते आ रहे थे ना कि कानून अंधा होता है, अब नहीं होता है बाबू अंधा। अब कुछ गलती कीजिएगा तो कानून सब देख रहा है। चलिए दोस्त अब हम आपको दिखाते हैं आज का सबसे दिल तोड़ देने वाला वायरल वीडियो। हम लड़के हैं और जनाब हमारे साथ ऐसा ही होता है। यात्रियों से अनुरोध है कि मेट्रो में नाच गाना ना करें, सीधा जीवनसाथी.com पर आएं और अपनी बारात में नाचने का मौका पाएं।